क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो सालाना सिर्फ RS4 लाख कमाते हैं वे भी अच्छा धन बना लेते हैं, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो लाखों की सैलरी के बावजूद महीने के अंत में तंगी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अमीर लोग पैसे के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो आम भारतीय कभी नहीं सीख पाते। और आज मैं आपके सामने वो 7 अदृश्य वित्तीय आदतें उजागर कर रहा हूं जो चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई को खत्म कर रही हैं। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि वित्तीय गलतियों से बचना शानदार निवेश करने से भी ज्यादा जरूरी है। उनका नियम नंबर 1 है, कभी पैसे मत खोइए, और नियम नंबर 2, कभी नियम नंबर 1 मत भूलिए। ये आदतें वही हैं जिनकी वजह से लोग 65 की उम्र में भी संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग आजादी के साथ जीवन जीते हैं। खासकर 5वीं आदत पर ध्यान दीजिए। इसके बारे में शायद ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बात करता है, लेकिन ये अकेले ही आपकी जेब से सबसे ज्यादा पैसा निकाल सकती है। इन आदतों को तोड़ना आपके वित्तीय भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए जानते हैं वो 7 चुपचाप धन नष्ट करने वाली आदतें जिन्हें आपको तुरंत छोड़ना चाहिए। पहली आदत, रोजमर्रा के छोटे खर्चों का हिसाब न रखना। क्या आपने कभी महीने के अंत में बैंक अकाउंट देखा है और सोचा है पैसे गए कहां? सुबह की चाय, कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, ये सब मिलकर आपकी जेब से पैसे ऐसे निकालते हैं जैसे रात में चुपके से कोई चोर आ गया हो। अकेले में ये खर्चे छोटे लगते हैं, लेकिन साल भर में ये आर्स 30,000 आर्स 50,000 तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज की कॉफी का पैसा बचाकर उसे म्यूचुअल फंड या SIP में लगाएं तो 10-20 साल में लाखों का फंड बन सकता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, अमीरी कोई जादू नहीं, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। इसका हल है जागरूकता। आजकल मोबाइल ऐप्स जैसे वॉलनट, मनी व्यू या बैंक के अपने ऐप्स से आप हर खर्च का हिसाब रख सकते हैं। महीने में एक बार खुद से पैसे की मीटिंग कीजिए। सब खर्चों को देखिए, गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन बंद करिए। हर बचाया रुपया आपके भविष्य के लिए एक सिपाही है। अगली आदत, क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना। यह प्लास्टिक कार्ड खर्च को इतना आसान बना देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब कर्ज बढ़ गया। भारत में भी अब औसतन हर परिवार के पास RS 50,000 से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड कर्ज है, जिस पर ब्याज 36% तक जाता है। सोचिए, एक RS 10,000 का मोबाइल अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं और समय पर पूरा भुगतान नहीं करते तो 2-3 साल में वही मोबाइल आपको RS 20,000 से ज्यादा का पड़ सकता है। मैंने खुद ऐसे कई लोगों को देखा है जो अच्छी सैलरी के बावजूद सिर्फ क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे रहते हैं। इसका हल है, अगर कर्ज है तो तुरंत खर्च बंद करिए। सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाइए। अगर कर्ज नहीं है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करें जितना हर महीने पूरा चुका सकें। रिवॉर्ड्स के चक्कर में कभी भी कर्ज में न फंसें, क्योंकि कोई भी रिवॉर्ड 36% ब्याज से ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता। तीसरी आदत, छोटे कर्ज और लेट पेमेंट्स को नजरअंदाज करना। कई बार हम सोचते हैं, अरे ये तो सिर्फ RS 500 का बिल है, अगले हफ्ते भर दूंगा। लेकिन भारत जैसे देश में जहां क्रेडिट स्कोर, CI बिल, हर लोन, क्रेडिट कार्ड, यहां तक कि मोबाइल कनेक्शन के लिए जरूरी है, एक छोटी सी लेट पेमेंट भी आपके स्कोर को 100-150 पॉइंट गिरा सकती है। इससे होम लोन, कार लोन, यहां तक कि इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगे हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। इसका हल, हर बिल के लिए ऑटो पेमेंट सेट करिए, कैलेंडर में रिमाइंडर लगाइए और हर कर्ज का एक लिस्ट बनाकर सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाइए। चौथी आदत, सालाना खर्चों की प्लानिंग न करना। भारत में हर साल दिवाली, बच्चों की स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स, ये सब फिक्स्ड खर्च हैं, लेकिन हम हर बार इन्हें इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। नतीजा, या तो कर्ज लेना पड़ता है या फिर जरूरी निवेश रोकना पड़ता है। इसका हल, हर साल के ऐसे खर्चों की एक लिस्ट बनाइए और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखिए। जैसे अगर स्कूल फीस 824,000 है तो हर महीने 802,000 अलग रखिए। इससे न तो कर्ज लेना पड़ेगा, न ही निवेश टूटेगा। दोस्तों, क्या आपको ये बातें अपनी जिंदगी से जुड़ी लग रही हैं? नीचे कमेंट करें
और बताएं कि इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है या आपने कैसे इसे बदला। आपकी राय और अनुभव प्रो बफेट HQ के लिए बहुत कीमती हैं। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें ही आपके भविष्य का रास्ता तय करती हैं। आज से ही जागरूक बनिए और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए, न कि दूसरों के लिए, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे आने वाले हैं। फिर भी ज्यादातर लोग उनके लिए कोई तैयारी नहीं करते, और जब ये खर्चे अचानक सामने आते हैं तो क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है, जिससे आप महीनों तक कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं। सोचिए, घर का टैक्स, गाड़ी का बीमा, दिवाली त्योहारों के तोहफे, बच्चों की स्कूल फीस और गर्मियों की छुट्टियां, ये सब मिलाकर एक औसत भारतीय परिवार पर सालाना 70,000 से 1 लाख का बोझ डालते हैं। इस तनाव को खत्म करने का एक सरल तरीका है, एक अलग से सालाना खर्च अकाउंट बनाइए और इन सभी खर्चों को 12 से भाग देकर हर महीने उतनी रकम उस अकाउंट में डालते जाइए। आप चाहें तो इसके लिए एक रिकरिंग डिपॉजिट RD भी शुरू कर सकते हैं। जब बिल आएगा तो आपके पास पैसा तैयार होगा, कोई तनाव नहीं, कोई कर्ज नहीं। ये एक मामूली सी आदत लगती है, पर 70% से ज्यादा लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन इस अनुशासन को भी हमारी अगली आदत बर्बाद कर देती है, जिसे भुनाने में कंपनियों ने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। आदत नंबर 5, आवेग में खरीदारी और आकर्षक डील्स का शिकार होना। लिमिटेड टाइम ऑफर, बिग बिलियन डे, सिर्फ आज के लिए 70% छूट। ये शब्द हमारे दिमाग में कुछ ऐसा ट्रिगर करते हैं कि हम मौका खोने के डर से कुछ भी खरीद लेते हैं। कंपनियां आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं, और नतीजा ये होता है कि हम हर साल हजारों रुपए ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत नहीं थी। किसी डील को देखकर आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो नशा करने पर होता है। आप उस सामान के लिए नहीं, बल्कि उसे खरीदने के एहसास के लिए उत्साहित होते हैं, इसीलिए बाद में पछतावा होता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए 48 घंटे का नियम अपनाइए। जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदनी हो, 48 घंटे रुकिए। आप हैरान रह जाएंगे कि 2 दिन बाद ज्यादातर जरूरी लगने वाली चीजें गैर जरूरी लगने लगती हैं। इन ऑनलाइन सेल्स के साथ आपका क्या अनुभव रहा है? क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा खरीदा है जिसका बाद में पछतावा हुआ? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। ये आवेग में की गई खरीदारी तो रोज आपका पैसा बहाती है, लेकिन हमारी अगली आदत अलग है। ये कुछ गलत करने के बारे में नहीं, बल्कि कुछ भी न करने के बारे में है, और शायद यही सबसे खतरनाक है। आदत नंबर 6, एक स्पष्ट निवेश रणनीति का न होना। अगले महीने से शुरू करूंगा या अभी सही समय नहीं है, ये वाक्य पर्सनल फाइनेंस में सबसे महंगे साबित होते हैं। जब आप सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं तो आप 2 तरह से पैसा खो रहे होते हैं। एक, महंगाई आपके पैसे की कीमत कम कर रही है, और दूसरा, आप फाइनेंस की सबसे बड़ी ताकत, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति खो रहे हैं। अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है जहां 2-3% ब्याज मिलता है और महंगाई 6-7% है, तो आप हर साल अपने पैसे की 4-5% ताकत खो रहे हैं। वहीं भारतीय शेयर बाजार निफ्टी 50 ने लंबे समय में औसतन 12-15% का रिटर्न दिया है। सोचिए, अगर आप 40 की उम्र में RS 5000 महीने का निवेश शुरू करते हैं तो 65 की उम्र तक आपके पास लगभग 860 लाख होंगे। लेकिन अगर आप 50 की उम्र में शुरू करते हैं तो आपके पास सिर्फ RS 20 लाख के करीब होंगे। ये फर्क इसलिए नहीं कि आपने कम पैसा लगाया, बल्कि इसलिए कि आपने कंपाउंडिंग के 10 कीमती साल खो दिए। शुरुआत करना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले, अगर आपकी कंपनी EPF कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान देती है तो कम से कम उतना निवेश जरूर करें जितना आपका एम्प्लॉयर करता है। यह मुफ्त का पैसा है। इसके बाद जीरोधा, ग्रोअब्यू या अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना डीमैट अकाउंट खोलें और PPF या NPS में निवेश करें, जो आपको 80C के तहत टैक्स बचाने में भी मदद करेगा। शुरुआत के लिए आप बस एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं। एक स्पष्ट निवेश योजना के बिना आपका भविष्य आर्थिक रूप से असुरक्षित है। लेकिन सबसे अच्छी निवेश योजना भी हमारी अंतिम आदत के आगे बेकार हो जाती है। आदत नंबर 7, लगातार वित्तीय शिक्षा की उपेक्षा करना। ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान ही मुनाफा है। फाइनेंशियल दुनिया लगातार बदल रही है। टैक्स के नियम,
निवेश के नए तरीके, सरकारी नीतियां। जो लोग सीखते रहते हैं वे आगे बढ़ते हैं और जो नहीं सीखते वे पीछे रह जाते हैं। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के बीच का फर्क न समझना। लोग सालों तक रेगुलर फंड्स में निवेश करते रहते हैं जिसमें 1.5% का कमीशन एजेंट को चला जाता है। यह छोटा सा दिखने वाला फर्क 25-30 सालों में आपके रिटायरमेंट फंड से RS 20-30 लाख कम कर सकता है। यह सिर्फ एक जानकारी की कमी का नतीजा है। सौभाग्य से आज अच्छी वित्तीय शिक्षा पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबें पढ़ें, अच्छे फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनें और प्रो बफेट HQ जैसे चैनलों से जुड़ें जहां हम जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब आप तैयार हों तो एक CB रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर RIA से सलाह लें, जो कमीशन पर नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए काम करता है। वित्तीय शिक्षा विशेषज्ञ बनने के लिए नहीं बल्कि महंगी गलतियों से बचने और आत्मविश्वास से निर्णय लेने के लिए जरूरी है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। ये 7 आदतें भले ही सरल लगें, लेकिन इनका मिला जुला असर ही यह तय करेगा कि आप रिटायरमेंट में संघर्ष करेंगे या उस आजादी का आनंद लेंगे जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है। आपको यह जानकारी कितनी मूल्यवान लगी? नीचे कमेंट में 1 से 10 के पैमाने पर रेट करें। आपका फीडबैक हमें आपकी चिंताओं को दूर करने वाला बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है। याद रखें, आज किया गया एक छोटा सा बदलाव आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है।